जोहार, आप सुन रहे हैं झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं आज दिन शनिवार 18 दिसंबर 2021 की बड़ी खबरों का हेडलाइंस। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित, सदन में छाया रहा जेपीएससी का मुद्दा। लोहरदगा से आजसू पार्टी के पूर्व विधायक और आंदोलनकारी कमल किशोर भगत का निधन। रांची विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 2,936 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुर्गा और अंडा बेचने से संबंधित बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जताया विरोध। झारखंड में भी मिलेगा पिछड़ों को 27% आरक्षण। धनबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय प्रताप सिन्हा पर अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली, घायल, पुलिस जांच में जुटी। गढ़वा जिले के श्रीबंशीधर नगर के एसडीएम आलोक कुमार के गाड़ी को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश। कोडरमा के जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्जी एडमिशन मामला, 5 स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर गिरेगी गाज। गुमला में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो ने ऑटो को मारी टक्कर, वृद्ध समेत बच्चे की मौत, 8 घायल। धनबाद जंक्शन से श्रद्धालुओं को लेकर 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। कोल संकट के कारण महीनों से बंद टीटीपीएस की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू, अब 325 मेगावाट हो रहा प्रोडक्शन। रामगढ़ के गोला स्थित चौकांद गांव पास ट्रैक्टर ने स्कूल जाते एक छात्र को कुचल दिया। मौके पर ही छात्र की मौत। पूरे झारखंड में शीतलहर चलने के आसार, 4 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। भारत में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, 11 राज्यों में 101 केस मिलने के बाद बढ़ी सरकार की टेंशन। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित, सदन में छाया रहा जेपीएससी का मुद्दा। झारखंड विधानसभा का सत्र सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज का पूरा दिन हंगामा के भेंट चढ़ गया। पूरे दिन सदन में जेपीएससी का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष जेपीएससी के मुद्दे के साथ साथ बेरोजगारी और बिजली के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहा। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने जेपीएससी में धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है, इसलिए पीटी परीक्षा को तुरंत रद्द कर सीबीआई को जांच के लिए सौंपना चाहिए। भाजपा विधायक बेरोजगारी और बिजली को लेकर भी सत्ता पक्ष पर हमलावर और इसे लेकर भी विपक्षी विधायक धरने पर बैठे हैं। विधायकों की ये भी मांग है कि कोडरमा और हजारीबाग जिले डीवीसी द्वारा 24 घंटे बिजली मिले। साथ ही साथ डीवीसी द्वारा लोड शेडिंग भी बंद करने की मांग की जा रही है। लोहरदगा से आजसू पार्टी के पूर्व विधायक और आंदोलनकारी कमल किशोर भगत का निधन। झारखंड के लोहरदगा से आजसू पार्टी के पूर्व विधायक और आंदोलनकारी कमल किशोर भगत का आज शुक्रवार को निधन हो गया। 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। घर का बंद दरवाजा तोड़कर इनका शव बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में पत्नी को रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार को इनके घर के बंद कमरे से शव को बाहर निकाला गया। बेहोश पत्नी को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। आपको बता दें कि कमल किशोर भगत 2009 से 2015 तक आजसू पार्टी से विधायक रहे थे। कमल किशोर भगत के निधन पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा, अभी तो संघर्ष का सफर बाकी था, बबलू दा। रांची विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 2,936 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। रांची विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2,936 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर कटौती प्रस्ताव बाद में आएगी। चालू वित्तीय वर्ष में यह दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस बीच हंगामे के कारण सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने जेपीएससी मामले पर सीएम से बयान देने को कहा। भानु प्रताप ने कहा कि भाजपा की केवल 3 मांग है, पीटी परीक्षा रद्द हो, जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए और अनियमितता की सीबीआई जांच कराई जाए। इनका साथ माले विधायक विनोद सिंह ने भी दिया। उन्होंने कहा कि छात्र युवा सड़क पर है, सदन चल रहा है, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुर्गा और अंडा बेचने से संबंधित बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जताया विरोध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बेरोजगारी से निजात पाने के लिए मुर्गा और अंडा बेचने से संबंधित बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तीखी निंदा की। इसी बयान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में मुर्गा और अंडा बेचते मिले। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि उनकी सरकार बनने पर प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, परंतु 2 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक किसी बेरोजगार को नौकरी प्रदान नहीं की गई। इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम का मुर्गा अंडा बेचने वाला बयान काफी निंदनीय है, जिसका विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है। झारखंड में भी मिलेगा पिछड़ों को 27% आरक्षण। राज्य में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर सरकार की ओर से कहा गया है कि इसकी प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण का सवाल मानसून सत्र में भी उठाया गया था। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी की जो जातियां सूची में छूट गई हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण देने का मुद्दा वर्षों से पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे जल्द ही निपटाया जाएगा। इसके लिए समिति का गठन भी जल्द किया जाएगा। इस आश्वासन के जवाब में सरकार ने शीतकालीन सत्र में प्रक्रिया जारी रहने की बात कही है। यह जानकारी विधानसभा में पेश एटीआर में दी गई है। धनबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय प्रताप सिन्हा पर अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली, घायल, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद रोड आमाघाटा रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात अपराधियों ने SNMMCH धनबाद के वरीय हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय प्रताप सिन्हा पर गुरुवार रात 7 बजे फायरिंग की, जिसमें वो बाल बचे। उनकी गर्दन पर जख्म के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि शीशा टूटकर उनकी गर्दन में लगा था। उन्हें जोड़ा फाटक रोड स्थित शक्ति नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां से इलाज कर उन्हें फिलहाल घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि वे गोविंदपुर टुंडी रोड स्थित पूजा मेडिकल से सराय ढेला स्थित शांति कॉलोनी अपने घर जा रहे थे। रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप उनके साथ जब यह घटना हुई तब 7 बज रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें लक्षित कर अपराधियों ने उन पर गोली चलाई है। उनके आवेदन पर गोविंदपुर थाना में अपराध कर्मियों के खिलाफ भादवी की धारा 307, 120B एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर के एसडीएम आलोक कुमार के गाड़ी को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश। गढ़वा जिले में बालू माफियाओं की हिम्मत सर चढ़कर बोल रही है, जहां माफियाओं ने श्री बंशीधर नगर के एसडीएम आलोक कुमार के गाड़ी को कुचलने की कोशिश की। IAS अधिकारी आलोक कुमार की यह पहली पोस्टिंग है, जो रात के समय बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने के लिए निकले थे। इस दौरान इनकी ही जान आफत में आ गई। एसडीएम की छापेमारी से बौखलाए माफियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अपने ट्रक से इनके गाड़ी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम किसी तरह बच निकले। मामले में डीसी ने कहा कि निर्देशानुसार छापेमारी की गई और अवैध बालू से लदे ट्रकों को पकड़ा गया, लेकिन एसडीएम छापेमारी के समय माफियाओं ने उनकी गाड़ी को कुचलने की कोशिश की, जिसकी जांच की जा रही है। कोडरमा के जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्जी एडमिशन मामला, 5 स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर गिरेगी गाज। जवाहर नवोदय विद्यालय पुतो कोडरमा में वर्ग 6 में एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़ा का मामला संज्ञान में आने के बाद 5 सरकारी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इन प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर फर्जी तरीके से स्टूडेंट्स का स्कूलों में नामांकन करने का आरोप है। डीसी के निर्देश पर डीईओ ने सभी से स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर एफआईआर की कार्रवाई की बात कही गई है। जिन प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की तैयारी है, उसमें चंदवारा प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेलखारा के प्रभारी प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेवर राम, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गुड्डूटान के बाल बोध पांड्या, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सेकेंडरी के सिकंदर भूया, नव प्राथमिक विद्यालय झराही के पप्पू कुमार व उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कझियाड़ी के पवन कुमार के नाम शामिल हैं। जांच के दौरान उक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर जेएनवी में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 2020 में छात्र छात्राओं का फर्जी नामांकन कर फॉर्म भरवाने का मामला सही पाया गया।
गुमला में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो ने ऑटो को मारी टक्कर, वृद्ध समेत बच्चे की मौत, 8 घायल। गुमला शहर से 5 किमी दूर लोहरदगा गुमला मार्ग पर खतवा नदी के समीप शुक्रवार की शाम भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में ऑटो में सवार एक ही परिवार वृद्ध व्यक्ति सीताराम उरांव 70 वर्ष और 3 वर्ष का मासूम बच्चा अभिषेक उरांव की मौत हो गई, जबकि हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतक व सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये लोग गुमला शहर से 6 किमी दूर बहनी गांव के रहने वाले हैं। सभी लोग शुक्रवार की सुबह मरखी में भाग लेने गुमला प्रखंड के चुगलू गांव गए थे। मरखी में शामिल होकर देर शाम को अपने गांव बहनी लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। धनबाद जंक्शन से श्रद्धालुओं को लेकर 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद जंक्शन से विभिन्न ज्योतिर्लिंग और पर्यटन स्थल के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन ज्योतिर्लिंग स्पेशल धनबाद जंक्शन से शुक्रवार की सुबह रवाना हुई, जिसे धनबाद विधायक राज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई और सभी तीर्थ यात्रियों को कामना दिया। उन्होंने रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए शुरू किए जाने वाले स्पेशल ट्रेन के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे को बधाई दी। तीर्थ यात्रियों को रवाना करने से पहले भाजपा विधायक राज सिन्हा तथा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर तीर्थ यात्रा पर रवाना किया। इस स्पेशल ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे, यानी कुल 13 दिन और 12 रात का यह धार्मिक टूर होगा। कोल संकट के कारण महीनों से बंद टीटीपीएस की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू, अब 325 मेगावाट हो रहा प्रोडक्शन। कोल संकट से उबरने के बाद महीनों से बंद पड़ी टीटीपीएस की दूसरी यूनिट भी शुक्रवार से चालू हो गई है। इसके साथ ही अब दोनों यूनिट से 325 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। अब लगातार कोयले के रैक आने से उत्पादन जारी रहेगा। यूनिट 1 को शुक्रवार की सुबह 4 बजे लाइट अप किया गया, जिससे दोपहर 12:30 बजे के करीब उत्पादन शुरू हो गया। इस प्रकार अब प्लांट की दोनों यूनिट से उत्पादन हो रहा है। दोनों यूनिट से 325 मेगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा था, जिसमें यूनिट 1 से 155 और यूनिट 2 से 170 मेगावाट से अधिक पर उत्पादन हो रहा था। रामगढ़ के गोला स्थित चोका गांव पास ट्रैक्टर ने स्कूल जाते एक छात्र को कुचल दिया। मौके पर ही छात्र की मौत। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला थाना क्षेत्र के झिंझरीटार बेटुलकला मार्ग स्थित चोका गांव के समीप ट्रैक्टर के कुचलने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान चोका निवासी भीमेश महतो के पुत्र अमन महतो उम्र 13 वर्ष के रूप में हुई। इधर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी सिद्धांत ने बताया कि परिजनों द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने बताया कि अमन महतो आदर्श उच्च विद्यालय सोसुकला में 7वीं वर्ग में पढ़ता था। वो अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। इस बीच ईंट लोड कर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने छात्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही छात्र की मौत हो गई। छात्र का साइकिल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने छात्र को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पूरे झारखंड में शीतलहर चलने के आसार, 4 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान जताया है। आने वाले कुछ दिनों में पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ सकता है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को कपकपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों ने बताया कि उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं, जिससे झारखंड की राजधानी समेत अन्य जिलों में तापमान गिर रहा है। ठंडी हवाओं का दौर फिलहाल जारी रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। इससे पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में आ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर यकीन करें तो 20 दिसंबर के बाद ठंड नया रिकॉर्ड बना सकती है। यदि पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में दिसंबर में साल 2020 में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था। वर्ष 2019 में 4.7, साल 2018 में 4.6, साल 2017 में 8 और वर्ष 2016 में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था।
ऐसे में यदि इस बार दिसंबर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचता है तो पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। भारत में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, 11 राज्यों में 101 केस मिलने के बाद बड़ी सरकार की टेंशन। 91 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन के भारत में भी 101 केस सामने आ चुके हैं। सरकार की चिंता बढ़ गई है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश के 11 राज्यों में 101 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में जितनी तेजी से कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा रही है, उतनी तेजी से किसी और देश में नहीं दी जा रही। अमेरिका में जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है, उससे 4.8 गुना तेजी से भारत में लोगों का टीकाकरण करके सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह झारखंड, बिहार समेत पूरे देश दुनिया का दिन भर का न्यूज एनालिसिस सुनने के लिए हमारा चैनल झारखंड रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।